नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक जो हमारे पास स्टॉक्स है, लगभग 3 से 4 गुना हुआ है। 250 के आसपास खरीदे थे मैक पावर सीएनसी, आज वो अभी 850 के आसपास पहुँचने वाला है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो 250 के आसपास खरीदे होंगे, उनके पास होगा। तो वो लोग अब यही सोच रहे होंगे क्या Q1 के रिजल्ट जो इतना खराब आया था, क्या इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले समय में इसका ग्रोथ नहीं है और हमको इससे यहाँ से निकलना है और दूसरे स्टॉक में जाना है। ऐसा अगर सोचते हैं तो यही वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी 50 का हाल। तो निफ्टी 50 का हाल जो है लगातार तो नीचे की तरफ गिर ही रहा था, लेकिन लास्ट के 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सबसे नीचे लो पे जाने के बाद अचानक से जो है मार्केट रिवर्स किया और जहां से शुरू हुआ था लगभग उससे भी थोड़ा ऊपर आज का क्लोजिंग दिया है। तो ये बताता है कि जो लास्ट दिन एक्सपायरी होता है, जो बहुत सारे लोग जीरो टू हीरो खेलते हैं, इस दिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कभी भी काट सकता है आपको। तो इस मार्केट से फिलहाल ट्रेडिंग से तो दूर ही रहना है। फिलहाल आप इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दें। इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छा जो हमको रिजल्ट दिया है वो है मैक पावर सीएनसी मशीन, जो लगभग हम 250 के आसपास से खरीद रहे, 350 तक खरीदते खरीदते उसको जो है बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ा, 3 से 4 गुना रिटर्न दिया। अभी भी हम होल्डिंग कर ही रहे हैं। तो इसीलिए जो है आज का कॉन कॉल का जो बातें थी उसको आज मैं सुना मैक पावर सीएनसी पे। तो चलिए इसमें देखते हैं। मैक पावर सीएनसी का देखिए रिजल्ट तो उतना खास नहीं रहा, तो लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के द्वारा ये कोट किया गया कि हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं मत देखिए, हमारा ईयर ऑन ईयर देखिए हम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ईयर में देखिए जून 24 में 50 करोड़ था, वो बढ़ के 61 करोड़ हो गया। तो हर एक चीज़ यानी EPS 4 का था, तो अब जो है EPS 4.5 का हो गया। तो मैक पावर सीएनसी के जो CMD हैं रुपेश मेहता, इन्होंने भी बताया है कि हमारा Q1 जो है हमेशा म्यूटेड रहता है, Q2 और Q3 में अच्छी मार्जिन आती है और अच्छा बिकाव होता है। लेकिन उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इस बार का जो टॉप लाइन होगा 300 से 350 के आसपास होगा। ये दिखाते हैं, टॉप लाइन जो है 300 से 350 के आसपास रहेगा। यहाँ ऑर्डर बुक 340 करोड़ का है। और यहाँ पे देखिए टारगेटिंग द रिवेन्यू बिटवीन 300 से 350। एबिटा मार्जिन ऑल्सो 18% मार्जिन फ्लक्चुएटेड। तो 18% अगर मानते हैं, 350 मान लेते हैं कि मिनिमम करेगा तो 320 करेगा। तो 320 अगर करेगा और एबिटा मार्जिन 18 का रहेगा तो कितना होगा देखिए यहाँ पे 320 गुना 0.18 यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57 का होगा। ठीक है, 57 का होगा, उसमें से 8 घटा लेते हैं, 8 घटा दे डिप्रिसिएशन एक तरह इंटरेस्ट का, उसी में जोड़ लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपको प्रॉफिट पैट जो बनेगा वो 50 करोड़ का बनेगा। उस पे से क्या 27% निकाल दिया जाएगा क्योंकि टैक्स लगेगा, तो 73, यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट 36 होगा। ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा दावा किया गया 36 करोड़ का होगा। तो यानी EPS क्या होगा, EPS जो हो जाएगा यहाँ पे 30 करोड़ का हो जाएगा। तो 30 का EPS हो जाएगा। तो अभी यह 5 का है, तो 5 का हो गया तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 का EPS 25 EPS बाकी है। तो हमारे पास 3 है, 3 अट्ठे 24, यानी अगले 3 क्वार्टर में इसको 8 का EPS करना है, जो कि यहाँ से डबल होगा, ये जो कि यहाँ पे हाईएस्ट भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाईएस्ट होने के लिए इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि अगले साल यानी इस साल सितंबर से इनका जो मशीन की कैपेसिटी है 2000 से 2500 कर रहे हैं। इस साल सितंबर में आपको 2500 का कैपेसिटी हो जाएगा इसके पास। तो 2500 का कैपेसिटी हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में बोला सितंबर तक जो है 2500 मशीन का कैपेसिटी हम कर लेंगे।
ये इनका गाइडेंस है 2500। और इनके द्वारा जो है ज़मीन खरीदा गया है, वहीं पे बगल में ही 50 एकड़ का ज़मीन खरीदा गया, जहाँ पे इन्होंने बताया कि अपनी मशीन की कैपेसिटी 10,000 करेंगे। तो एक इन्वेस्टर ने पूछा कि इतना डिमांड है, तो ये बोला कि हम एक ही दिन में 10,000 मशीन नहीं बनाएंगे, हम जो है अलग अलग जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसा वैसा हम करेंगे। लेकिन 2026 Q2 तक देखिए इसका 2500 मशीन हो जाएगा, जिसके कारण इसके टॉप लाइन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। तो फिलहाल अभी मैनेजमेंट के द्वारा तो हमको लगता है कि रोजी पिक्चर ही दिया गया है कि हम ये कर लेंगे, हम सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं जिससे हमारा पैसा भी बच रहा है। तो ये जो है पिछले साल में लगभग 1 करोड़ के आसपास टोटल अमाउंट सेव जो है 25 में लगभग 1 करोड़ के आसपास इन्होंने सेव किया है। 1 करोड़ सेव करने के बाद भी जो है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये जो है रुपेश मेहता जो हमारे CAMD हैं उनको देखने की ज़रूरत है। इनको तो मैक पावर को देखिए, मैक पावर का मेन कंपटीटर आपको मान लीजिए, यहाँ पे मैक पावर का मेन कंपटीटर है ज्योति CNC, जिसका वैल्यूएशन हमेशा इससे ज़्यादा है क्योंकि उसका टॉप लाइन ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि वहाँ का मतलब ज्योति CNC का देखिए यहाँ पे ज्योति CNC का यहाँ पे P कितना होगा, और इसका अगर मैक पावर का P अगर इतना मिल जाता है तो लगभग यहाँ से दुगुना होने का संभावना है। देखिए हम कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते हैं, अगर आप किसी फाइनेंस एडवाइजर से मिले तो यहाँ पे आपको एक बार समझने की ज़रूरत होगी। तो इसके कॉल में बस यही बताया गया है कि इतना ऑर्डर बुक है 346 करोड़ का, वो इसी साल ऑर्डर बुक कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने बताया है कि हम लोगों का एक्सपेंशन का प्लान है, लगभग 39 सिटियों में अपना एक्सपेंशन प्लांट खोल रहे हैं, और इसके लिए जो है हम लगभग 60 से 70 एम्प्लॉय को हायर किया गया है। 32 नए जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो घुसना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इन्होंने 60 से 65 या कितना है बताते हैं एम्प्लॉय का हायर करना शुरू कर दिए हैं। और ये इसका रिजल्ट जो है हमको लगता है कि सितंबर तक बहुत ही अच्छा आने की संभावना है। अब ये तो भविष्य बताते हैं कि अपने प्लान पे ये कितना कामयाब होते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है हर एक क्षेत्र में लगता है। तो यहाँ पे देखिए डिफेंस में भीष्म बनाए हैं, इसरो का चंद्रयान में मदद किए हैं, HAL में बने। तो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और खुद रुपेश मेहता जो हैं काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं, और इनके कैश बुक में अभी भी पैसा बचा हुआ है। तो ये लोग जो है कैपेक्स प्लान करेंगे तो वे खुद का ही पैसा से लगाएंगे। इनके पास फिलहाल कोई डेट नहीं है। इनका सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा बिजनेस से आके बढ़ता है उसी को फिर से री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक इस कंपनी की खासियत है। अब अभी तक फिलहाल 4% का है मार्केट शेयर, अगर वो फिर आगे कुछ गेन करते हैं उसके लिए इनके जो कंपटीटर हैं उनको मार्केट छोड़ना होगा, तभी ये जाके गेन करेंगे। तो आपको हम इतना चीज़ बता दिए हैं जिससे आपका दिमाग खुल गया होगा, और आगे के डिसीजन लेने में आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में वीडियो बनाना है और कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।